हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने UGC नेट 18 जून का जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया था। और सॉल्यूशन करवाने के बाद मैंने ये विश्लेषण निकाला कि कुछ एक ऐसी रचनाएं हैं जिनको अगर सीधे तरीके से स्टूडेंट को दिखाई जाए तो भी उनका प्रश्न सही हो सकता है। कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न हम लेकर आए हैं जो इस बार UGC नेट में भ्रमर गीत सार से पूछा गया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। अधिकतर स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ से पूछ लिया गया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ से आज हम बातचीत करेंगे कि भ्रमर गीत सार क्या होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगी कि प्रश्न क्या पूछा था और किस प्रकार से पूछा गया था। तो ये UGC नेट का पेपर है मेरे पास जो मैंने सोल्व करवाया था। और इसमें एक प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें दिया, सूची 1 में दिया गया है भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति। और मैंने आपको ये कहा था कि जब तक आपकी रीडेट नहीं आ जाती है एग्जाम की, तब तक मैं आपको इसी प्रकार के टॉपिक करवाती रहूंगी। हो सकता है इस बार आपसे उसे से रिलेटेड या वहीं से कोई प्रश्न और बन जाए। ठीक है, तो एक तो ये था कि भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति दे रखी है और पद के ऊपर उल्लेखित राग का नाम दिया गया है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भ्रमर गीत सार है वो है क्या और उसके पद हैं क्या। ठीक है, और आपके सिलेबस में कितने पद दिए गए हैं। तो ये तो आप ध्यान रखना कि जो मैं आपको सारी बातें बहुत ही डिटेल से अच्छे से नोट्स लेकर आई हूँ। उस नोट्स में आप पढ़ेंगे तो सच कह रही हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जिनके बारे में आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। और ऐसा भी मैटर मैं लेकर आई हूँ कि आगे जब आपका एग्जाम होगा, चाहे वो DSSB का हो, TGT PGT का हो, चाहे UGC नेट का हो, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से आज के जो नोट्स हैं वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो पद के ऊपर लिखित राग का नाम। अब आपको एक बात ये बताऊंगी कि भ्रमर गीत सार है क्या। भ्रमर गीत सार जो पुस्तक है वो आज इसका संकलन, इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये भ्रमर गीत सार कहाँ से लिखा, तो ये इन्होंने लिखा कि हमारे साहित्य में सूरदास नाम के एक कवि हैं और सूरदास जी ने 3 रचनाएं लिखी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये शायद आप सभी ने पढ़ रखी होंगी तीनों रचनाएं। ठीक है, तो जो सूरदास जी की सूर सागर नामक रचना है, सूर सागर के कुछ एक, ये कई स्कंद में विभाजित है सूर सागर। ठीक है, तो इसके वहीं से पद उठाकर लगभग 400 के आसपास पदों का संकलन, पदों को उठाकर उनका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और उस रचना का नाम दिया भ्रमर गीत सार। तो भ्रमर गीत सार है क्या, ये कब प्रकाशित हुआ, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो ये सारा आगे मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगी। तो जब भ्रमर गीत सार के सूर सागर के पदों को उठाकर लगभग 416 पदों को उठाकर भ्रमर गीत सार नाम से जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पुस्तक का संपादन किया, तो भ्रमर गीत सार के अंतर्गत जो रामचंद्र शुक्ल जी ने पद उठाए उसमें उन्होंने कुछ राग के अंदर उन पदों को लिया है। मतलब जो पद हैं वो विभिन्न प्रकार के रागों में लिखे गए हैं। राग का मतलब आप एक शैली से समझ सकते हैं। तो राग मतलब जब हम सूर सागर की बात करें, भ्रमर गीत सार की बात करें, तो भ्रमर गीत सार में लगभग 68 राग का प्रयोग किया गया है, यानी कि 68 तरीके की शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि अब आपके प्रश्न में पूछा, ये भ्रमर गीत सार के एक पद है और पद की प्रथम पंक्ति आपको दी गई है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति है, फिर ये किसी और पद की प्रथम पंक्ति है और ये भी। इस प्रकार से आपको 4 पंक्तियां दे रखी हैं। तो जब हम इस पद की बात करें कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, ठीक है, तो आपको मैं सारा डिटेल से बताऊंगी कि भ्रमर गीत सार है क्या। तो इसकी जो पंक्ति है इस पद की, ये कौन से राग में लिखी गई। वैसे तो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर क्या चीज है। तो आप देखते जाइए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है,
तो जो हम राग देख रहे थे, राग से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भ्रमर गीत सार है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सूरदास के जो पदों का संकलन भ्रमर गीत सार नाम से संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपके यूजीसी नेट के इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के अंतर्गत जो पद लिए हैं वो पद संख्या 21 से 70 तक है। यही आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भ्रमर गीत सार है क्या। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संकलन है। ये भ्रमर गीत सार जो रचना है ये सूरदास जी ने नहीं लिखी, बल्कि इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। और जो पद उठाए वो पद किसके थे, वो सूरदास जी के पदों का संग्रह है। ठीक है, उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित किया। अब भ्रमर गीत के ऊपर भी किसी ने, तो जैसे नंददास ने भंवर गीत के नाम से लिखा और एक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, कई 3-4 लेखक हैं जिन्होंने भ्रमर गीत के नाम से रचनाएं लिखी और अलग अलग नाम दिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया, भ्रमर गीत सार, और सूरदास जी की रचना का नाम था सूरदास के भ्रमर गीत। भ्रमर गीत ये जो रचना थी सूरदास जी की, उसके लगभग 400 पदों को छांटकर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उस पुस्तक का नाम दिया भ्रमर गीत सार। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, ये 3 विद्वानों के अनुसार सूरदास जी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख ली, क्योंकि सूरदास जी, आप हिंदी साहित्य पढ़े और सूरदास जी के को अनदेखा कर दें, ये इम्पॉसिबल है। तो सूरदास जी का जन्म 1474 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने और 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता साहित्य के अनुसार इनका जन्म सिही में हुआ था। मतलब ये जो ग्रंथ हैं और ये जो विद्वान है, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त और 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ऐसा माना जाता कि इनका जन्म सिही में हुआ था, और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता ही सर्वमान्य है। तो हमें सिही में ही इनका जन्म हमें मानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी गोवर्धन के निकट पारसोली यानी कि मथुरा में हुआ था। सूरदास और तुलसी जी की यहीं पर भेंट हुई थी। तो पारसोली यानी कि जो जगह मथुरा में पड़ती है, यहीं पर सूरदास और तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और इनका निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट हुआ था। अब आप बात आती है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। 1509 से 1910 में पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। अब आपसे पूछे कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य। और उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसके से ली, तो भी बताएंगे कि सूरदास ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा भी वल्लभाचार्य से ली थी। और कब ली थी, 1509 से 1510 ईस्वी में ली थी। अब बात आती है सूरदास के उपनाम, जैसे कि टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ को कहा जाता है। जब अभी फिलहाल एचपीएससी पीजीटी का इंटरव्यू था तो मुझसे भी यही प्रश्न पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया, तो मैंने आंसर दिया था सूरदास जी को। अब बात वो मुझसे पूछ लेते कि पुष्टि मार्ग का जहाज उनको किसने कहा, तो विठलनाथ ने कहा। दोनों तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य और नाभादास दोनों ने कहा। यानी कि सूरदास जी को कौन कौन से उपनाम दिए गए, तो सूरदास जी को उपनाम दिए गए पुष्टि मार्ग का जहाज, ये तो विठलनाथ ने कहा। भक्ति का समुद्र जो है, सूरदास जी को भक्ति का समुद्र किस किस ने कहा, वल्लभाचार्य ने कहा और नाभादास ने कहा। अगर इस वीडियो की आप एक बार रीडिंग लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। खंजन नैन अमृतलाल नागर ने कहा। मैंने आपको बताया था जब उपन्यास पढ़ाए थे, जब बहुत ही डिटेल से बताया था कि खंजन नैन जो उपन्यास है अमृतलाल नागर ने लिखा और ये सूरदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसको कहा, सूरदास जी को कहा।
जीवनोत्सव का कवि, जीवन के उत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को दो उपनामों से पुकारा, एक तो वात्सल्य रस का सम्राट और दूसरा जीवनोत्सव का कवि। तो दोनों ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आप अपने अच्छे से नोट्स बना ले, ये पढ़ने के बाद आपका सूरदास जी से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारीदास ने कहा। भिखारीदास ने एक दोहा भी लिखा। अब ये जो दोहा है ये काफ़ी बार पंक्तियां जो हैं पेपर में दे दी जाती हैं और पूछती हैं कि ये पंक्तियां किसने लिखी। अब पंक्ति में तुलसीदास नाम भी आया हुआ है, सूर भी आया हुआ है, तो अधिकतर बच्चे ऑप्शन में या तो सूरदास भी मिलेगा, तुलसीदास भी मिलेगा, उसे टिक कर देते हैं। लेकिन ये दोहा जो है ये भिखारीदास की लिखी हुई पंक्तियां हैं, लेकिन सूरदास के बारे में इन्होंने लिखी हैं। तो हिंदी साहित्य की आकाश का सूर्य किसने कहा? सूरदास जी को भिखारीदास ने कहा। और भिखारीदास ने ये दोहा भी लिखा सूरदास जी के ऊपर। तो ये है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। तो ये दोनों पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों पंक्तियां भिखारीदास ने सूरदास जी के बारे में कही हैं। आगे पंक्तियां आती है हमारे पास सूरदास के उपनाम, ये मैंने आपको बता दिए हैं, सारा हम यहाँ से कर चुके हैं। और उसके बाद है उसके बाद आता है जन्मांध मानने वाले विद्वान। तो यानी कि सूरदास, आपको पता है कि सूरदास जी को कई विद्वान जन्म से अंधे मानते हैं, लेकिन कई का ये कहना है कि वो जन्म से जन्मांध नहीं थे। तो जन्मांध मानने वाले यानी कि जन्म से अंधा मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? एक तो वार्ता साहित्य, इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। अब आपसे रचना पूछ ले कि गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है, तो वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य नामक रचना किसने लिखी? गोकुलनाथ ने लिखी। और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता मिश्र बंधुओं ने भी जन्मांध मानते हैं। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये जो ग्रंथ है ये भी ये मानते हैं कि वो जन्मांध थे। और भक्तमाल नाभादास की जो है उसमें भी जन्मांध माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा भी इन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जन्म के बाद में अंधा मानने वाले विद्वान हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, प्रियादास, इन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी, ठीक है। भक्तमाल नाभादास की रचना है, लेकिन भक्तमाल पर टीका लिखी प्रियादास जी ने। तो ये भी ये मानते हैं कि जन्म के बाद से अंधे हुए हैं। मोतीलाल मैनारिया और नंदुलारी वाजपेयी, ये क्या मानते हैं कि ये जन्म के बाद अंधे हुए, ठीक है। उसके बाद आता है सूरदास की रचनाएं। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी 24 रचनाएं हैं। नागरी प्रचारणी सभा जो एक संस्था थी और इसके अनुसार ये सभा जो थी ये काशी से इसका संबंध था। और इस सभा का मानना है कि सूरदास जी ने 24 रचनाएं लिखी। और पीताम्बर बड़थ्याल का मानना है कि 12 रचनाएं सूरदास जी ने लिखी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इन्होंने 9 रचनाएं लिखी। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या कितनी है? 7 ही है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप सभी के सामने हैं ये। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें और जमकर वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। वर्तमान में इनकी उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। ये आप सबको पता है कि अभी वर्तमान में इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, जो कि नाम है सूर सागर। और ये तीनों आपको पता होगा, सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं। साहित्य लहरी से एक प्रश्न पूछा जाता है, साहित्य लहरी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें दृष्टकूट पद जो हैं सूरदास की किस रचना में है? तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद मिलते हैं, ये याद रखना। पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है। पंडित दीनदयाल गुप्त की रचना कृष्ण भक्ति सागर है और इसमें 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है। साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही हैं। सूरदास की प्रामाणिक रचना 3 है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये मैंने आपको अभी बता दी हैं। अब पढ़ते हैं सूर सागर के बारे में, ठीक है। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखने में आपको ये लाइन बहुत ही आसान सी दिख रही है, लेकिन एचपीएस इसमें एस्टेट पीजीटी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि सूरसागर की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई। तो यह श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ था पुराण की जगह पर, और अधिकतर क्या 95 या 90% बच्चे भगवत गीता ही ऑप्शन में लगाकर आए थे। तो याद रखना है कि सूरसागर की जो रचना है श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई थी, ना कि गीता के आधार पर हुई है। इसमें पदों की संख्या नाभादास ने 1.25 लाख मानी है, और वार्ता साहित्य जो कि गोकुलनाथ की रचना है, इसमें पदों की संख्या 1.25 लाख मानी गई है। और वर्तमान में सूरसागर में 4936 4936 लगभग 5000 पद माने जाते हैं। अब देखते हैं कि सूरसागर का संपादन किसने किया। अब जब ये कवि जो रचनाएं थी, सूरदास जी ने तो केवल पद लिखे थे, तो उनके द्वारा लिखे गए पदों का संपादन किसने किया। तो सूरसागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया, से याद रह जाएगा। और इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब याद रखना है कि सूरसागर का संपादन किसने किया, श्याम सुंदर दास ने किया। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित करवाया, नागरी प्रचारणी सभा काशी से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उससे 1922 में प्रकाशित करवाया। इसमें पदों की संख्या 4936 थी। कुछ विद्वान पदों की संख्या 6000 भी मानते हैं। सूरसागर में कुल 12 अध्याय हैं जिन्हें स्कंद कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सूरसागर में कुल कितने अध्याय हैं। सूरसागर में कुल 12 अध्याय हैं, और सूरसागर के अध्यायों को स्कंद कहा गया है, ये याद रखना है। ठीक है, 1 से 8 तक के स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं। अब 12 स्कंद हैं हमारे पास, तो 1 से 8 तक के स्कंद में क्या है, पौराणिक कथाएं हैं। याद रखना है आपको, सूरसागर में 12 स्कंद हैं, 1 से 8 तक के स्कंद में पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद 9वें स्कंद में हल्का फुल्का राम कथा का भी चित्रण मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में भी राम कथा का वर्णन मिलता है। अगर किसी ने डिटेल पढ़ रखी है तो वो जरूर बता देंगे कि हाँ, जो कृष्ण काव्य है, जो कृष्ण के साहित्य है, उसमें भी राम कथा का चित्रण मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का मिलता है। तो आपसे पूछ ले कि राम कथा का चित्रण सूरसागर के कौन से स्कंद में मिलता है, तो वो 9वें स्कंद में मिलता है। उसके बाद 1 से 8 तक मैंने आपको अभी बताया टोटल 12 स्कंद हैं जिन्हें अध्याय कहा जाता है। तो 108 तक स्कंद में तो पौराणिक कथाएं हैं। उसके बाद 9वें स्कंद में राम कथा का उल्लेख मिलता है हल्का फुल्का। और उसके बाद 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। इसमें बाल लीला और रास लीला का चित्रण है, यानी कृष्ण जी की बाल लीला और कृष्ण जी द्वारा की गई रास लीला का चित्रण मिलता है। 11वें व 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछ ले कि सूरसागर के कौन से स्कंद से भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया, तो स्कंद 11वें और 12वें में। 10वें में किसका था, बाल लीला और रास लीला का वर्णन था, और 9वें में राम कथा का उल्लेख था। भ्रमर गीत सार की बात करते हैं। भ्रमर गीत सार अभी मैं आपको आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें राग कितने हैं और आपका प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम की कोई पुस्तक नहीं लिखी, और श्रीमद् भागवत पुराण के, अभी मैंने बताया ना, श्रीमद् भागवत पुराण में से ही लिया गया है। सूरसागर की जो तथ्य हैं 46, 47, 63 और 67 के वे स्कंदों में एक प्रसंग आता है। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को ज्ञान और योग का अहंकार हो जाता है, यानी कि श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं वृंदावन को छोड़कर, फिर वहां से ये उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए एक संदेश भेजते हैं कि वो सैगुण की वो भक्ति न करके निर्गुण भक्ति पर ध्यान दें। ठीक है, और तभी श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, जहां पहुंचकर उनका भ्रम दूर होता है। मतलब किसका भ्रम दूर होता है, उद्धव का भ्रम जो है वो दूर होता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है अब यहाँ से,
हमारे क्योंकि सिलेबस में ये है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर से 416 पद लेकर 1908 ईस्वी में भ्रमर गीत सार नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। अब आपसे पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार कब प्रकाशित करवाया? 1908 में। कौन सी पत्रिका में? नागरी प्रचारणी सभा से। और ये नागरी प्रचारणी सभा ये पत्रिका जो थी ये काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है, यहाँ से तो इसमें इनका 1908 में प्रकाशन करवाया भ्रमर गीत सार का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और 1916 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें 120 पद शामिल थे। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहले संस्करण में 416 पद संपादित करवाए और उसके बाद दूसरे संस्करण में 120 पद 1916 में प्रकाशित करवाया। पहले संस्करण का प्रकाशन 1908 में, दूसरे संस्करण का 8 का दुगना 16 1916 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो सारे तथ्य आपको यहाँ से ध्यान हो जाएंगे। और सूरसागर के विशेष तथ्य कौन से हैं? अब यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान है कि सूरसागर से संबंधित और कौन सी बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सूरसागर किस प्रकार की रचना है? एक मुक्तक रचना है और गेय रचना है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखना काम की बात आती है कि इसमें 68 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट के में 4 राग पूछ रखे थे, लेकिन सूरसागर के अंतर्गत 68 रागों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र इसे सूरसागर को भ्रमर गीत सार को क्या मानते हैं? संगीत कोश मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उपालंब यानी कि उल्हाना काव्य कहा है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। तो तीनों ने क्या कहा है वो आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उपालम यानी कि उल्हाना काव्य कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? संगीत कोश कहा है। सूरदास के माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। निर्गुण भक्ति ज्ञान और योग पर आधारित है। ठीक है, और जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की वो सगुण भक्ति का मंडन करती हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, विकास सा प्रतीत होती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है जो सूरसागर के बारे में कहा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है जो हमेशा अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का चित्रण है। ये बात ध्यान रखना, ये आपको हर एक पुस्तक में मिल जाएगा कि सूरसागर में है क्या, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर जो मथुरा तक जब वो जाते हैं तो उसकी कथा का चित्रण है। अब हम बात करते हैं दूसरी रचना सूर सारावली। अगर आप इन्हें कहें तो मैं यहाँ से इसे छोड़ देती हूँ। सूर सारावली में पदों की संख्या थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं। तो सूर सारावली में क्या कुछ है थोड़ा सा देख लेते हैं, छोड़ना क्यों ही है। तो सूर सारावली में कितने पद हैं? तो सूर सारावली में पदों की संख्या 1103 है। और गुरु प्रसाद होत ये दर्शन सरस 67 बरस परवीन। सूर सारावली में इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने अपनी अवस्था कितनी बताई है? 67 बरस उसने अपनी आयु बताई है। वर्ण विषय क्या है? इस रचना में सूरसागर का सार प्रस्तुत किया है। अब हम सूर सारावली पढ़ रहे हैं तो सूर सारावली का विषय वस्तु क्या है? उसमें भी सूरसागर का सार ही प्रस्तुत किया गया है। अब टिप्पणी क्या करते हैं इसके ऊपर? डॉक्टर मुंशी वर्मा जी इसे सूरदास की रचना नहीं मानते हैं क्योंकि सूर सारावली तथा सूरसागर में वर्णित घटनाओं में वैषम्य यानी कि वैमनस्य दिखाई देता है। इसमें सूरसागर की अनुकर्मणिका भी है, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, भेद थोड़ा सा दिखाई देता है। तो अब देखते हैं साहित्य लहरी। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसमें पदों की संख्या 118 है और साहित्य लहरी भी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। कुछ रचनाकार मूल रूप से इसमें 288 पद मानते हैं, यानी कि साहित्य लहरी के अंदर कितने पद मानते हैं? 288। साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया था। यानी कि सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना क्यों की थी? नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। याद रखना है नंददास जी को।
इसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का संकलन किया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि साहित्य लहरी के अंतर्गत दृष्टकूट पद हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं दृष्टकूट पद, ठीक है, दृष्टकूट पद। इसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का संकलन किया है। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने वंश का संकेत करते हुए शम को चंद्रबरदाई का वंशज माना जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है, तो चंद्रबरदाई जी का, और इसका संकेत किस में मिलता है, साहित्य लहरी में, ठीक है। रचना काल संवत 1627 ईस्वी माना जाता है। और साहित्य लहरी का रचना काल आपसे पूछे तो 1627 विक्रम संवत माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदों की संख्या 1607 माना है, और किसी ने 1103 माना है, किसी ने 288 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का क्रीड़ा स्थल माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना को साहित्य का क्या माना है, क्रीड़ा स्थल माना है। सूरदास की सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है, कौन सी, साहित्य लहरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपके काम की बात आती है कि अभी आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से था, उसमें पंक्तियां कौन कौन सी थी। तो एक तो पंक्ति आपकी यही थी कि गोकुल सब गोपाल उपासी, तो ये राग केदार यानी कि राग केदार नामक राग में लिखी गई है। एक बार अब हम प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पेपर में यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इधर तो भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति दी गई थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया था कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो ये जो पद है ये कौन से राग में लिखा गया है, तो राग काफी में लिखा गया है। मैं आपको दिखाऊंगी ये कहाँ पर है अभी, ठीक है। और आए जोग सिखावन पांडे, तो ये राग नट में लिखा गया है। और हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो ये लिखा गया राग सारंग में। और हम तो कान्हा केली की भूखी, ये राग धनाश्री में लिखा गया है था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से लिया गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो हमारे इसका मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है। देखो ये रहा, इस तरीके से आपका ये जो भ्रमर गीत सार के आप पद निकालोगे, ये पहला ही पद था जो अब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सारी जो पंक्तियां हैं आप नोट डाउन कर लें। ये सारी पंक्तियां आप नोट डाउन कर लें या देख लें या एक बार ध्यान में दे लें। हो सकता है अब की बार किसी और प्रकार से प्रश्न पूछ ले। तो ये सारी पंक्तियां राग केदार राग में लिखी गई हैं। राग केदार में ये सारी पंक्तियां लिखी गई हैं। और हो सकता है पहली पंक्ति इस बार ये पूछ ले, गोकुल सबे गोकुल उपासी, ठीक है। जोग अंग साधक ते उधो ते सब बसत इसई पुरी काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रसरासो, अपनी शीतल ताही न छाड़त। देखो अगर इसी में मैं इनकी व्याख्या करवाने लगी तो व्याख्या से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आज सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो सारी पंक्तियाँ हैं ये राग केदार में लिखी गई हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद अगला राग आता है भ्रमर गीत सार का, जो आपके एग्जाम में दे रखा है 21 से लेकर 70 पद। मैं वही आपको यहाँ पर दिखाऊंगी जो आपके पेपर में आपके सिलेबस में दिए गए हैं, 21 से 70 पद। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने आपके व्याख्या भी करवाऊं तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं व्याख्या भी करवा दूंगी। तो राग धनाश्री में कौन सी लिखी गई हैं, पद नंबर 22 है, देखना। जीवन मैंने 21 से शुरू किया था तो सबसे पहला था राग केदार। आपके सिलेबस में 21 से लेकर 70 तक ही हैं, 21 से लेकर 70 तक के पद हैं। तो 21वां जो पद है राग केदार में लिखा गया है। और फिर जो 22वां पद है, अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगी, जो 22वां पद है वो राग धनाश्री में लिखा गया है। और राग धनाश्री के अंतर्गत जो पद है उसकी पंक्तियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना लें। मैं थोड़ा छोटा करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप अपने नोट्स बना लें। उसके बाद 23 नंबर पद आ जाता है राग काफी, और यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था, आयो घोष बड़ो व्यापारी। देखो मैंने बताया था ना कि ये राग काफी में लिखा गया है।
आंसर मैंने टिक करवाया था। तो ये पद नंबर 23 है, 21 से 70 आपके सिलेबस में है, तो पद नंबर 23 की बात कर रहे हैं। और पद नंबर 23 राग काफी में लिखा गया है। और पद नंबर 23 के पद की जो प्रथम पंक्ति है वो है आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी ये दे रखा था और पूछा था कौन से राग में लिखा गया, तो राग काफी में लिखा गया। इसके अंतर्गत ये सारी पंक्तियां आती हैं, आप इन्हें ध्यान से कर लें। अगर मैं अभी इन सबको पढ़ाने लगी तो काफी लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि अगर आपने एक बार इनकी थोड़ी बहुत शक्ल भी देखी हुई होती तो भी आप सही कर देते। अगली पंक्ति आपके इसमें पूछी गई थी, आयो जोग सिखावन पांडे, पंक्ति नंबर थी ये बी में, ए में थी, ऑप्शन ए में थी आयो घोष बड़ो व्यापारी। मैंने आपको आयो घोष बड़ो व्यापारी वो 23 के पद नंबर 23 की पहले ही पंक्ति थी। उसके बाद है आयो जोग सिखावन पांडे, ये आपका बी ऑप्शन है और ये पद नंबर 25 में है और इसके राग का नाम है राग नट। तो राग नट में लिखा गया है ये राग नट। अगर आपने शक्ल भी देख रखी होती एक बार इनकी ब्रह्मर गीत सार के पदों की तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर देते। ठीक है, उसके बाद अब आप नोट कर लें कि राग नट के अंतर्गत कौन कौन सी पंक्तियां हैं, तो ये सारी पंक्तियां हैं, आप इन्हें लिख लें। उसके बाद पद नंबर 26 आता है और ये लिखा गया राग बिलावत में, मतलब राग का नाम है बिलावत और इसके अंतर्गत पंक्तियां हैं, ए अली कहा जोग में निको, क्या जोग में रखा हुआ है, तजी रस नीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाही कछु स्त्रवननी ज्योति ज्योति करी ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत, सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक। ये हमने स्कूल में काफी पढ़ा रखे हैं कई सारे पद इसमें। तो ये किसके अंतर्गत था, आपका राग बिलावत के अंतर्गत। और राग नंबर 26 और 25 मैंने आपको बता दिया, ये 25 मैंने पूरा दिखा दिया है, उसमें एक पंक्ति और नहीं आ रही थी। ठीक है, तो राग बिलावत। और उसके बाद हम चलते हैं 27 पर, पद नंबर 27। ठीक है, राग मलार में लिखा गया है ये, राग मलार में हमरे कौन जोग व्रत साधे। तो सारी पंक्तियां तो बीच में से नहीं दे सकते क्योंकि बहुत डीप हो जाता है, लेकिन अगली बार हो सकता है ये पंक्ति दे दे, हमरे कौन जोग व्रत साधे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं राग मलार में लिखी गई ये सारी पंक्तियां हैं। और उसके बाद आता है पद नंबर 28 जो कि राग धनाश्री में लिखा गया है और ये है, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो निको, नात्रु जग जस गायो। तो ये सारी पंक्तियां पद नंबर 28 के अंतर्गत हैं। और पद नंबर 29 की बात करें तो पद नंबर 29 जो है राग कानरो, कानरो राग में लिखा गया है और इसके अंतर्गत पंक्तियां हैं, पूरनता इस नैनन पूरी। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हो सकता है अगली बार भी इसी तरीके का प्रश्न पूछ ले तो आपको थोड़ा सा दुख ना हो। ये पद नंबर 29 की पंक्तियां हैं और इसका राग का नाम है, राग का नाम है, ये याद रखना आपको, राग कानरो। उसके 29 के बाद आता है पद नंबर 30 और पद नंबर 30 को हम अगले पेज में देखते हैं। पद नंबर 30 तो इसकी यही पंक्तियां हैं। और पद नंबर 30 जो है राग धनाश्री में लिखा गया है, धनाश्री में ज्यादा लिखे गए हैं पद, हमते करी कभू न उदास। ये पंक्तियां जो है राती खवाए पियाव अधरत क्यों बिसरत सो ब्रज सो बास, तुम सो प्रेम कथा को कब कही बो मनहू काटी बो घास। तो ये सारी पंक्तियां हैं जो राग धनाश्री में लिखी गई हैं। और उसके बाद जो 31 नंबर पद है ये भी राग धनाश्री में ही लिखा गया है। ठीक है, ये इसकी पंक्तियां हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। 31 के बाद 31 की बची हुई पंक्तियां यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देख लें। और 31 के बाद 32 भी धनाश्री में ही है, ये 32 की पंक्तियां हैं। और उसके बाद अगर वहाँ से आपको पूरी नहीं होती हैं तो ठीक है, पूरी कंप्लीट है वहाँ पर। अब राग नंबर 33 आता है जो मलार में लिखा गया, मलार राग में लिखा गया है और इसकी पहली पंक्ति है, श्याम मुख देखे ही प्रतीति। ठीक है, ये इसकी पहली पंक्ति है और बाकी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। अगला पद है पद नंबर 34, ये राग धनाश्री में लिखा गया है, लरी काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियां मैं आपको दिखा दूंगी, अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वो नहीं करना चाहूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और राग नंबर 34 ये भी राग धनाश्री में लिखा गया है। ठीक है, डबल आगे हों तो माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो ये राग नंबर 34, उसके बाद राग नंबर 35, सोठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। राग नंबर 35 सोठा में सोठा राग के आपने छंद पढ़े होंगे ना, उसी तरीके की बात है ये।
ठीक है। तो सोठा में है अटपटी बात तिहारी, उधो सुनो सो ऐसी को है, कि तुम्हारी बातें तो हमें बहुत ही अटपटी लगती हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। ठीक है, तो ये सोठा में लिखी गई हैं सारी पंक्तियां। आप देख लें कि सोठा में कौन कौन सी पंक्तियां लिखी गई हैं, तो ये सारी सोठा की हैं। 35 के बाद 36 में आता है पद नंबर 36 में राग विहागरो। राग विहागरो बरु बै कुब्जा भलो कियो, ये इसकी पहली पंक्ति है, जैसे कि इस बार पेपर में पूछी गई थी, तो इसकी ये सारी पंक्तियां मैंने आपको नीचे तक दिखा दी है। उसके बाद आती है 37, और 37 जो है पद है राग सारंग के अंतर्गत लिखा गया है। राग सारंग, इसमें 70 तक पद हैं, तो मुझे 70 तक चलना है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। हरि काहे के अंतर्यामी, वो कहाँ के अंतर्यामी है, उद्धव से कहती हैं। ठीक है, तो ये राग सारंग के अंतर्गत। आप इसकी कोई हिंट बना लें, और जब मैं व्याख्या करवाऊंगी तो आपको हिंट जरूर बता दूंगी। तो पद नंबर 38 भी इसी सारंग के अंतर्गत, राग के अंतर्गत लिखा गया है। 38 भी ये पूरा यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद पद नंबर 29 आता है, 39 आता है, तो यहाँ से आप पद नंबर 39 पूरा देखिए। पद नंबर 39 राग सारंग के अंतर्गत लिखा है, और इसकी पहली पंक्ति है अपने स्वार्थ को सब कहूं, कि अपने स्वार्थ के लिए ही सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये राग सारंग की पंक्तियां दी गई हैं। उसके बाद 40 आता है, पद नंबर 40 भी राग सारंग में लिखा गया है। तुम जो कहत संदेशो आने, ये भी राग सारंग में लिखा हुआ है, जहां पर नहीं दे रखी तो वो उसी में है। राग धनाश्री 41 नंबर पद में आता है, ये राग धनाश्री में लिखा गया है। हम तो कान्हा केली की भूखी, ये पंक्ति आपके पेपर में पूछी गई थी कि हम तो कान्हा केली की, हम तो कान्हा केली की भूखी, ये पंक्ति आपके इसमें पूछी गई थी। हम तो कान्हा केली की भूखी, ये धनाश्री में लिखी गई है, नोट डाउन कर लेना इसे। हम तो कान्हा केली की भूखी, ये जो पंक्ति है ये आपके पेपर में पूछा गया था। हम तो ये या कौन से राग में लिखी गई, तो राग धनाश्री में लिखी गई। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, और आप चाहें तो मैं इसकी PDF आपको दे दूंगी, आप निकलवा सकते हैं। और मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके के जो नोट्स हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो ये भी धनाश्री में ही लिखी गई हैं। और उसके बाद है राग सारंग जाए कहो बूजी कुशलात, तो ये पंक्ति इसकी पहली है, इस पद की राग सारंग में लिखी गई हैं। 43 का है ये, और ये सारी पंक्तियां मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। तो 43 अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद पद नंबर 44 जो है 43 भी उसी में है। और उसके बाद आता है 45 राग मलार में लिखा गया है। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये भी पंक्ति कई बार पेपर में पूछी जाती है। काहे को गोपीनाथ कहावत, तो मलार नहीं है तो गोपीनाथ किस लिए कहावत है। इस तरीके से आप ट्रिक बना लें इनकी कोई भी। ठीक है, राग मलार की पंक्तियां दे रखी हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। राग मलार काहे को गोपीनाथ कहावत, ये इसके अंतर्गत सारी पंक्तियां हैं। अब आता है 46, और 46 जो है ये भी राग मलार में ही लिखा हुआ है। और अब कत सुरती होती है राजन, ये भी राग मलार के अंतर्गत है, 46 पद भी। और उसके बाद आता है 47 पद नंबर 47 राग सोरठा में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, राग सोरठा लिखी आई ब्रजनाथ की छाप। ठीक है, तो राग सोरठा में है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद पद नंबर 48 ये राग सारंग में लिखा गया है, राग सारंग। ठीक है, 48 जो पद है फ्री कहाँ सिखावत बात, ये सारंग जो होता है ना, मोर का पर्यायवाची है, और मोर फिर कर नाचता है। इस तरीके से मैं थोड़ी सी आपको हिंट बता रही हूँ, तो ये आप यहाँ से लिख लें। उसके बाद 49 में आता है राग धनाश्री में लिखा गया है। और राग धनाश्री 49 जो पद है, अपने सगुन गोपाले माई यही विधि काहे देत, तो धनाश्री। ठीक है, धनाश्री पद में लिखा गया है, और ये इसके सारी पंक्तियां हैं। उसके बाद पद नंबर 50। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये राग सारंग में लिखा गया है, हमको हरि की कथा सुनाओ, हमको हरि की कथा सुनाओ। ठीक है, ये राग सारंग में है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 50 के बाद आता है 51 राग कानरो, तो ये छोटा सा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो राग कानरो में है अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही। ठीक है,
तो ये इसमें एक तरीके से उलाने हैं गोपी और उद्धव के बीच में। 52 जो पद है वो भी राग सारंग में है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये आपके पेपर में पूछा गया था। हमें हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये राग सारंग में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपके उसमें था, तो राग सारंग में लिखा गया है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि कहाँ से आपका क्या पूछा गया है। उसके बाद ये आप सब देख लें भाई, मैं जल्दी जल्दी यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। 53, फिर उसके बाद ये राग जैतश्री में है ये पंक्तियाँ, ठीक है। 54, फिर उसके बाद 55 यहाँ से आप देख सकते हैं। 55 जो है राग केदारों में, जनी चालो अली बात पर आई, ये 55 में। उसके बाद 56 में राग मलार है और 56 वहीं पर पूरा दिया गया है। राग मलार की जो पंक्तियां हैं ये दे रखी हैं सारी। उसके बाद 57 भी राग मलार में ही लिखा गया है, ये आप 57 की पंक्तियां देख लें सारी, ठीक है। उसके बाद राग मारू, तो ये है मोही अली दुहू भांति फल हो, तो ये राग मारू में लिखा गया है, पद नंबर 58, ठीक है। 58 के बाद है पद नंबर, ये 58 पूरा यहीं पर है राग मारू। और 58 के बाद राग सारंग में 59 का पहला है विलग जनी मानो हमारी बात। आपके पेपर में केवल पहली पंक्ति पूछी गई थी, लेकिन आप अब सारी देख लें। राग सारंग 59 जो पद है ये राग सारंग में लिखा गया है। और 59 के बाद 60 जो है ये भी राग सारंग में है। और 60 के बाद 61 ये राग धनाश्री में, रहूरे मधुकर मधु मतवारे, तो ये भी राग धनाश्री में है। अब तो हमारे थोड़े ही बच गए हैं, तो यहाँ से आप देख लें। 61 का पूरा राग धनाश्री, 62 का राग बिलावत, ठीक है। काहे को रोकत मार्ग सुधो, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। 62 का ये पूरा रहा है। फिर 63 जो है ये भी राग मलार में है, 63 हम यहाँ पर देख लेंगे पूरा, ये रहा 63 राग मलार में। और 64 जो पद है ये राग सारंग में है। ये पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्गुण कौन देश को बासी, ये भ्रमर गीत सार की है, ठीक है। राग सारंग में लिखी गई हैं ये। और उसके बाद है 64 के बाद 65 राग राग केदारों में लिखी गई हैं। नाहिन रहो मन में ठोर, ये राग केदारों की पंक्तियां हैं सारी। 65 के बाद 66 में है ये राग मलार में लिखा ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी। राग धनाश्री 67 जो पद है राग धनाश्री में लिखा गया है। और 68 जो पद है ये राग रामकली में। और 69 जो है 69 जो है राग धनाश्री में। प्रकृति जोई जाके अंग परी, तो प्रकृति में ही धन है, धनाश्री। थोड़ा सा आप इन्हें इंट रख ले इस तरीके से। और 70 तक ही आपके थी, तो ये लास्ट है राग रामकली, इसका आप देख लें। हम माने बात तुम्हारी, अपनो भ्रम दिखाऊ उद्धू मुकुट पीताम्बरधारी। कह रहा है कि मुकुट पीताम्बरधारी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी आकर अपना खुद क्यों नहीं दिखाते। तो ये 70 नंबर पद था और 70 नंबर पद तक ही आपके उसमें सिलेबस में थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के प्रश्न मैं आपको और दिखाती रहूं, क्योंकि अभी आपका पेपर हुआ नहीं है यूजीसी नेट, और हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, तो यूजीसी नेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करते हुए, इसी तरीके के टॉपिक पढ़ते रहिए हमारे साथ जब तक आपके री एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है। बस एक बार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।